अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हमें एक खबर मिली है कि रजब की तरह ईमान ने भी किसी को पॉडकास्ट दे दिया है या फिर देने जा रही है। अगर तो रजब की तरह ईमान ने भी रजब और रजब की फैमिली को एक्सपोज किया तो आपको पता है रजब ये रिश्ता पहले ही ख़त्म कर चुका है, जो रिश्ता बाकी बचा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो पहली बार मुझे लग रहा है कि ईमान किसी को पॉडकास्ट देने जा रही है या फिर दे दिया है। कुछ ज़राए से हमें ये खबरें मिली हैं कि रजब ईमान के घर के सामने कुछ लोगों को देखा गया है। तो नाजरीन, अगर तो ईमान ने रजब की तरह रजब और रजब की फैमिली को एक्सपोज किया तो मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता फिर मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ना तो रजब और ना ही ईमान की तरफ से हमें इस तरह नहीं लगा कि दोनों में से किसी को दुख हो ये रिश्ता टूटने का। अगर तो दोनों में से किसी को दुख होता तो मुझे लगता वो बंदा पाँव पकड़ लेता, लेकिन ये रिश्ता ख़त्म ना होने देता। लेकिन दोनों की तरफ से हमें इस तरह नहीं नज़र आया कि किसी को ये रिश्ता टूटने का दुख हो। तो नाजरीन, पहले आप ये वीडियो देखें, फिर जो है ना मज़ीद बात करते हैं, मज़ीद चीज़ें आपके साथ में शेयर करता हूँ। पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट, इन्होंने अपनी शादी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। किसी भी रिश्ते को चलाने में, निभाने में एक खातून का, बीवी का बहुत अहम किरदार होता है। रजब भट्ट ने अलल ऐलान एक चीज़ एक्सेप्ट की है कि मेरा माजी में एक अफेयर था जो मेरा शादी से पहले था, उसको एंड करते करते, वाइंड अप करते करते मुझे बहुत टाइम लगा। मैंने अपनी बीवी से बहुत अरसा पहले इससे माफ़ी भी मांग ली थी और उसके बाद मेरी बीवी ने मुझे माफ़ भी कर दिया था। मैंने फिर 7-8 लाख का उसको एक फ़ोन दिया जिसको उसने एक्सेप्ट भी किया। तो अगर मुझे माफ़ी नहीं करना था और आज उसका भाई मुझे हर पॉडकास्ट में, वीडियोस में मुझे जलील कर रहा है, तो तब मुझे माफ़ क्यों किया था और मुझसे इतना महंगा तोहफा क्यों वसूल किया था। हर इंसान का माजी होता है, लिटरली मर्द का भी होता है, हर औरत का एक माजी होता है। और आजकल तो ख़वातीन ऐसी हैं जिनके माजी एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 होते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर द मेन ऑल्सो। मर्द जो है उनके बारे में कहा जाता है कि तो नाते तोते कोड़े होंदे रहे। मतलब लिटरली आप ये देखें कि हर इंसान का एक माजी होता है और उस माजी पे किसी भी इंसान को, अपने पार्टनर को बार बार जलील करना, क्योंकि अगर आपका कोई ऐसा लव अफेयर था या आपकी किसी से कोई कमिटमेंट थी और वो लोगों के सामने नहीं आई, अल्लाह ने उस चीज़ का पर्दा रखा हुआ है, तो क्या अब आप किसी को सारी ज़िंदगी जलील करते रहेंगे? और फिर गलतियाँ किस इंसान से नहीं होती? मेरे ख्याल में तो किसी का जो भी माजी हो, आपके साथ जब वो शादीशुदा है और आपके साथ कैसा है, आपको किसी को इस चीज़ पे परखना चाहिए। आप बजाय उसके माजी को उसके लिए एक ताना या गाली बना लें, तो ये तो एक बड़ी अनजस्टिफाइड चीज़ है। इस रिश्ते में ईमान की भी बहुत गलतियाँ पहले भी लगता था, लेकिन अब बहुत शिद्दत के साथ इसका अंदाज़ा हो रहा था। ईमान हैज़ अ मेजर रोल इन दिस सेपरेशन, और इसके भाई का इससे भी बड़ा रोल है अपनी बहन का घर ख़राब करने का। ऐसी औरतें जो होती हैं वो बच्चों को हथियार के तौर पर, वेपन के तौर पर अगेंस्ट द मैन, अगेंस्ट हस्बैंड जो है वो इस्तेमाल करती हैं। वन इज़ लिटरली प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ हर ब्रदर। और जब इन दोनों का आपस में रिश्ता हुआ था, दिस वाज टोटली एन अरेंज मैरिज। और जब ये रिश्ता हुआ था, आपके घर रिश्ता आया था, आपको भी पता है कि आपके इकनॉमिकली क्या हालात थे, रजब भट्ट की फैमिली के इकनॉमिकली क्या हालात थे, सोशो इकनॉमिक स्टेटस उनका आपसे बहुत बेहतर था। आप किसी को इस हद तक पहुंचा दें, उसको जलील करने लग जाए और आप ये चाहें कि वो अपने वालिदैन को छोड़ दे जिन्होंने पाल पोस के मुश्किल से मुश्किल हालात में उसको यहाँ तक पहुँचाया। आज एक खातून आई है, उसको जुमा 8 दिन नहीं हुए और आप ये कह रहे हैं कि वो अपने मतलब पेरेंट्स को छोड़ दे और आपके साथ घर बसाए, और जिसमें आपका भाई इतना घटिया किरदार अदा कर रहा है। बेजा किसी के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, लेकिन जितना कॉम्प्रोमाइज़ बनता है उतना तो कर लें। आप किसी को जलील करने लग जाएं, आप किसी को सोशल मीडिया पर ले आएँ, आप उसकी वालदा को जो है वो अलल ऐलान चोर कह रहे हैं, मतलब वो 100% वो बंदा जो है वो गलत हो सकता है, बट आप अपने एंड पे क्या करें, आप अपने पार्ट से क्या करें? एक मर्द को बहुत तरीक़ों से सीधा किया जा सकता है। इस बहन ने जितनी भी बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक की हैं। ईमान और ईमान की फैमिली ने अच्छा नहीं किया, ख़ास ओन की वजह से ये रिश्ता ज़्यादा ख़राब हुआ। अगर आप, मुझे लग नहीं रहा कि ये रिश्ता निभाना चाह रहे थे। अगर आप ये इस तरह का कुछ लगता कि ये निभाना जा रहे हैं, जिन्होंने रिश्ते निभाने होते हैं, क्या वो इस तरह करते हैं कि वो किसी के मैसेज का जवाब ना दें? ऊपर से जिस तरह ओन ने ये जो कुछ भी किया है रजब के ख़िलाफ़, वो इस तरह नहीं करते जिन्हें दुख हो कि हमारा रिश्ता टूट सकता है। तो ईमान और ईमान की फैमिली ने बहुत गलत किया। ऊपर से ईमान ने एक पॉडकास्ट भी दे दिया। अगर वो उसने दे दिया है, हमें ज़राए से ये खबर मिली है कि उसके घर के सामने कुछ लोगों को देखा गया है। अगर वो उसी तरह रजब और रजब की फैमिली को एक्सपोज करती तो आपको पता है फिर तो ये रिश्ता ख़त्म ही ख़त्म है, क्योंकि ना तो रजब ने बर्दाश्त करना है, ऊपर से वो पहले ही ख़त्म कर चुका है, फिर तो ये रिश्ता ख़त्म ही ख़त्म है।
باقی مجھے کوئی کسی نہ رجب کی فیملی کی طرف سے نہ ایمان کی فیملی کی طرف سے اس طرح دکھ نہیں دیکھا گیا کہ ان کو دکھ ہوا ہو کہ یہ رشتہ ٹوٹ چکا ہے، یہ ٹوٹنے جا رہا ہے. تو کوئی رسپانس والی بات مجھے نظر نہیں آئی کہ کسی نے اس طرح کا رسپانس دیا ہو کہ انہیں اس چیز کا دکھ ہے. شاید وہ پہلے ہی مان چکے ہیں کہ یہ رشتہ ختم ہو چکا ہے. باقی ناظرین مزید ایسی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.